तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम निशांत मलिक है और आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी वृश्चिक है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं कि आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, काम काज में सफलता नहीं मिल रही, और जो आपकी प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा है वो क्यों दिक्कत आ रही है, तो मेन आपकी काम काज की दिक्कत है कि आप मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे, पैसे खर्च हो रहे हैं। और सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। पहले 12 घर आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरा बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके, तो 12 घरों में बच्चों का घर मैंने कौन सा बोला है? पांचवा घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 6, जो कि कन्या राशि है। मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके भाग्य को लेके कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, 10वां घर देखें, 9वां घर देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, और नौवें घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि है, मालक बना शनि। तो आपका भाग्य देखना है, शनि को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना होता है कुंडली का, वो घर देखना होता है और घर का मालक देखा जाता है। अब भविष्यवाणी में क्या होता है कि जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में भाई आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। जैसे कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है, बुध आपका तकरीबन अच्छा है, गुरु भी बड़े लेवल पे अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है। लेकिन आपके जो ग्रह खराब लगे हैं, सबसे ज्यादा ग्रह खराब आपका मुझे शनि लगा है। दूसरा ग्रह आपका खराब राहु लगा है। तीसरे नंबर पे चंद्रमा। तो 3 ग्रह आपके हैं ज्यादा खराब। और तीनों में भी ज्यादा खराब आपका सबसे ज्यादा शनि है। तो हमने क्या देखा कि आपके ग्रह आधे अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। अब होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं इनकी दशा आने पर। मतलब जब कभी आपके ऊपर शनि की दशा चलेगी, वो आपका बुरा समय होगा, उस समय शनि पूरा एक्टिवेट होगा। इसका जो असर है बुरा, कई गुना बढ़ेगा। जब राहु की दशा चलेगी, राहु का असर बढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी? तो जो दशा होती है दो प्रकार की होती है भाई। एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है बड़ी होती है, जो कि चली हुई है बुध ग्रह की। ये 2014 से आपके ऊपर चली है और 2031 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में जो असर है बड़ा, वो है बुध ग्रह का। कितना असर है? वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है, इस बुध की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर राहु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चली है 11वां महीना 23 को। पिछले मतलब 8 7 8 महीने हो चुके हैं। और ये अभी 26 में खत्म होगी, 5वां महीना 26 में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर भाई बुध का है और राहु का, खासकर बुध का बड़ा असर, राहु का असर कम है। और एक आपके ऊपर तीसरा असर है शनि की डेया का। डेया दो प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया। ये डेया भी आपके ऊपर चली हुई है 17 जनवरी 23 से। पिछले 1.5 साल हो चुके हैं। तो अब देखो जी, आपके मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, ये कारण है। बुध कारण है, बुध की बड़ी दशा, राहु की अंतरदशा कारण है, और शनि की दया। तो पहले अगर बुध की बात करूं, क्योंकि बुध आपकी जीवन में जो कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। अगर तो आपका कुंडली में बुध अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में बुध आपका अच्छा ही अच्छा करेगा, आपके साथ बिल्कुल अच्छा करेगा। और जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि आपके लिए आपका बुध अच्छा है। मतलब जो बुध की बड़ी दशा है वो आपका अच्छा है, वो आपको अच्छे फल देगा। लेकिन जो राहु है, राहु की चल रही है अंतरदशा। तो अगर राहु अच्छा है तो राहु अच्छे फल देगा, अगर बुरा है तो बुरे फल देगा। लेकिन राहु आपका जो है वो अच्छा नहीं है, वो आपका बुरा है, जो कि आपको बिल्कुल बुरे फल देगा। और जो डया है, ये तो वैसे ही बुरी फल देती है।
तो राहु की अगर बात करें, मतलब ये समझ लो ये जो राहु की दशा आपकी चली हुई है, ये आपका भाई बुरा समय चल रहा है। और आप चाहे नोट कर लो कि जब से राहु की दशा आई है आपकी लाइफ में, तब से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। पिछले 8-9 महीने हो चुके हैं, नोट कर लो चाहे, कि पिछले 8 महीने से 8-9 महीने से लाइफ में आपकी काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी जब से राहु की दशा चली है। तो सवाल है कि राहु इतना खराब क्यों है, क्या खराब फल देगा। राहु यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। पहले समझिए चौथा घर किसका है। ये जो राहु चौथे घर में बैठा है, चौथा मैंने आपको भी बोला था कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। चौथे घर से भाई आपकी माता का सुख देखा जाएगा। माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको एक समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में नंबर 5 लिखा है जो कि सिंह राशि, मालक ये सूर्य है। तो हमें चौथे घर की चीजें देखने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा चौथे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा चौथे घर के बारे में। अब चौथे घर में जो राहु है, राहु बैठा है चौथे घर में, घर किसका है, ये 5 लिखा है सूर्य का घर है। और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं देखो जी, इनके अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो चौथे घर में जहां बैठा है वो घर है सूर्य का घर, और सूर्य इसका दुश्मन होने की वजह से राहु इस घर की हानि करेगा। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो घर है, मेरा घर है, मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में अगर आएगा, सिंपल सी बात है, वो मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ सकता है, मेरी फ्रिज तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा, मेरे घर को आग लगा देगा, मतलब मेरे घर की हानि करेगा मेरा दुश्मन। वो काम यहाँ पे राहु करेगा भाई। राहु आपके चौथे घर में, चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। ये वैसे आपको बचपन से बुरे फल इस घर का दे रहा है, मतलब इस घर की हानि बचपन से कर रहा है। लेकिन अभी दशा में इस घर की हानि ज्यादा होगी। जैसे कि चौथा घर माता का है, तो राहु आपको माता के सुख में कोई ना कोई कमी कर सकता है। जहाँ तो माता बीमार कर देगा, आप ये नोट कर भी लेना चाहे, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आ सकता है इस राहु की वजह से। अब चौथा अगर आपके मकान का है, तो राहु आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ तो आपके पास खुद का कोई मकान होगा नहीं, या आपने मकान मान लो ले भी लिया, उस मकान में लेकर कोई विवाद होगा, उस मकान में कोई चोरी हो सकती है, घर में आग लग जाना, घर में वास्तु दोष होना, घर में क्लेश होना, मतलब आपका जो घर होगा, घर को लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी अभी राहु की दशा में। जो आपकी भूमि है जमीन जायदाद है उसको लेकर कोई दिक्कतें विवाद होगा। चौथा घर है नौकर चाकर का, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। चौथे घर से घर का माहौल, घर में क्लेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें, ये अभी दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। चौथा अगर वाहन, वाहन से आपका ये एक्सीडेंट भी करा सकता है, जहाँ वाहन आपका चोरी हो सकता है, या वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। तो इसलिए भाई गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, इस घर की हानि ज्यादा होगी। राहु की अभी दशा जो चली है, इसमें आपको मृत्यु जल कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो दशा भाई 8-9 महीने हुए हैं, अभी तो अगला साल पूरा पड़ा है, और 26 में जाके खत्म होनी है। देखो अभी पूरे 2 साल पड़े हैं। तो भाई सावधानी पूरी बरतो। और मतलब आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां रुकावटें स्ट्रगल चिंता भाग दौड़। 10वें घर को देखा काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। 12वें घर को देखा खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, रात को सांपों को सपने आएंगे, हजारों दिक्कतें हैं। नोट कर लेना पिछले 8-9 महीने आपकी लाइफ के कैसे जा रहे होंगे। भाई अभी तो दशा मैं फिर बोलूंगा, अभी तो छोटी दशा है, देखो असर भी इसका कम है। अगर यहाँ पे बड़ी दशा होती तो लाइफ का सत्यानाश कर देना था इसने। मतलब आपका राहु सही होना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लो, आपकी जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे काम काज नहीं चल रहा, चाहे आपको सफलता नहीं मिल रही, चाहे आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, ये कारण है राहु। करना क्या है, बस सवाल ये है। तो राहु के आपको करने पड़ेंगे उपाय। क्या उपाय है, तो पहला जो उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ रात के समय पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और ज्यादा से ज्यादा मतलब 2-2 3-3 पाठ इनके पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब तक, जब तक ये राहु की दशा है, छोड़ना मत। तीसरा उपाय, राहु ग्रह का दान करो। दान राहु ग्रह का क्या होता है, वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। और ये दान कोशिश करो जब तक दशा है हरजाना दान करने की। हरजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो।
दान से क्या होगा, इसकी पावर जो 10 है ये कम होगी, 0 होगी। और इसका वैसे दान सतनाजा होता है, ये जरूर करना है, पंछियों को डाला करो। तो 3 उपाय तो हो गए। चौथा उपाय आपको देखो जी, राहु को सही करने के लिए। राहु क्या है कि दानव ग्रह है। जैसे कुछ ग्रह देवते होते हैं, दानव है, अच्छा ग्रह नहीं होता। इस दानव को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। तो आप भाई शिव जी की पूजा उपासना शुरू करो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। शिव जी का मंदिर दिल्ली जाओ, और जानना शिव जी का मंदिर जाना है, हो सके सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। 10-20 मिनट बैठो वहां पे, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये भी आपने उपाय जरूर करना है। पर जानना शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, मतलब शिव जी की पूजा उपासना करो। दूसरे नंबर पे माता दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। दुर्गा जी की पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। या माता सरस्वती हो गया, हनुमान जी हो गया, शनि देवता हो गया। तो इन देवी देवताओं का सहारा आप ले सकते हैं, इनकी पूजा उपासना करो, इनके मंदिर जाया करो। वैसे सबसे बेस्ट है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की दशा जब आती है तो क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा बुध की है, जो कि अच्छा है, लेकिन जो राहु की दशा है वो आपका अच्छा नहीं है। ऐसा मत सोचना कि अभी बुरे फल दे रहा है, बुरे फल आपको बचपन से दे रहा है। बस अभी बुरे फल इसके कई गुना बढ़ जाएंगे, 50 गुना बढ़ जाएंगे अभी दशा में बुरे फल। और ये चौथा ग्रह है जन्मभूमि का। राहु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। राहु आपके साथ शर्त लगा के बैठा है कि भाई अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे फिर आपको मैं फायदा दे दूंगा। राहु आपके साथ ये बोल रहा है कि भाई जन्मभूमि छोड़ो, जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, वहां पे फायदा दे दूंगा। राहु ये दिखा रहा है, क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि। अगर घर से दूर जाएंगे वहां पे आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन भूमि सभी सुख मिलेंगे, लेकिन घर घर के पास पास रहोगे वहां पे दिक्कतें आएंगी आपको। अब देखो जी, हमने क्या देखा, बुध की बड़ी दशा, राहु की अंतरदशा, एक आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। अब ढैया क्या होती है, आपने देखो जी साढ़े सती सुनी होगी, जो कि 7.5 साल की होती है। साढ़े सती किसकी है, शनि की। ऐसे ढैया होती है, ढैया 2.5 साल की होती है। और डेया भी अच्छी नहीं होती। जब भी डेया चलती है शनि की, बंदे की लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, स्ट्रगल, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, काम नहीं बनते। मतलब आपकी अगर लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, उसके भाई दो कारण हैं, एक तो राहु की दशा, दूसरा ये शनि की डेया। और ये डेया कब खत्म होगी, ये 1.5 साल हो चुका चली हुई है, पिछले 1.5 साल से आप चाहे नोट कर लेना। और ये खत्म होगी अगले साल जून में जाके, जून 2025 में खत्म हो जाएगी। मतलब पूरा 1 साल अभी पड़ा है, क्योंकि अभी जून चल रहा है, अगले जून में खत्म होगी। तो आपके मतलब शनि की दया से बचना है तो आपको शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय, उससे पहले हम आपके कुंडली में जो शनि बैठा है, क्योंकि आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है ये शनि ग्रह। क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, आपको मैंने अभी क्या बोला था कि इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। कुंडली में देखो जी, जो नौवां घर होता है, नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, भाग्य साथ देगा या नहीं, ये नौवां घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपका भाग्य देखा जाएगा शनि से। भाग्य के अलावा नौवें घर से धर्म भी देखा जाता है। धर्म, आप कितने धार्मिक होंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे या नहीं, विदेश यात्रा होगी या नहीं, ये नौवें घर से देखेंगे। और नौवें घर में 10 लिखा है, मालक शनि है, तो हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि आपका शनि, सवाल पहले ये कि खराब क्यों है। शनि कहाँ बैठा है, 12वें घर में। 12वें घर में एक नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो आपका भाई शनि इसलिए खराब है क्योंकि वो कुंडली में नीच का बैठा है, और नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, ऊपर से बैठा भी 12वें घर में, खराब घर में। तो 12वां घर किसका है, हानि का है, खर्चे का है, दान दंड का, हॉस्पिटल का, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, खराब चीजें 12वें घर से। अब आपका भाग्य शनि नीच का बैठा है, क्या होगा, भाग्य भंग जो बना है भाई। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, शनि दिखा रहा है। आपको भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, धर्म धर्म आप धर्म को नहीं मानेंगे, पिता का घर है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती है लाइफ में। और शनि इस 10वें घर का मालक है, जो कि आपका सवाल है। 10वां घर किसका है, काम काज का घर है भाई। पूरी कुंडली में काम काज का सुख देखना है, 10वां घर देखा जाएगा। तो 10वां घर काम काज का भी है, पिता का भी है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से। 10वें घर में नंबर 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक बना शनि। 10वें घर से चार चीजें देखेंगे, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर में 11 मालक शनि, जो कि नीच का बैठा है, तो क्या होगा, शनि आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो मर्जी काम काज कर लो, दिक्कतें आएंगी आपको। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, या तो पिता से बनती नहीं, या पिता को कोई कष्ट होता है, या पिता बीमार होता है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी काम में दिक्कतें आती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, मान प्रतिष्ठा में कमी। खासकर शनि की दशा जब आपकी चलेगी, वो आपका भाई बुरा समय होगा। और ये दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ।
बड़ी दशा तो आपकी है, पहले निकल चुकी है 98 से, चाहे नोट कर भी लेना, 14 तक ये दशा थी, इसमें दिक्कतें आपको आई भी होंगी। और जहाँ छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा ये अभी इसकी, हाँ आगे आएगी, 9वां महीना 28 को चलेगी, ये आपका बुरा समय होगा भाई। जैसे अभी राहु वाली दशा आपकी खराब है, उसके बाद चलेगी बृहस्पति की दशा। बृहस्पति आपका काफी अच्छा है, 26 से 28 के बीच में ये समय काफी अच्छा होगा। लेकिन जो शनि की दशा चलेगी आपका 9वां महीना 28 को चलेगी, 31 में खत्म होगी, ये समय आपका बुरा समय होगा। किस मामले में बुरा समय होगा? क्योंकि शनि आपके काम काज, घर का मालिक है, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, मान हानि कर देगा आपकी, भाग्य की हानि होगी बहुत ज्यादा। और शनि बार में बैठा, घर में बैठा, बार में अगर खर्चे का है, आपके काम काज के ऊपर आप क्या करेंगे, आपका काम काज होगा, नौकरी कारोबार, उसके ऊपर आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, धन खर्च हो जाएगा बहुत ज्यादा। और ये बार में अगर खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी, आपको बीमार कर देगा, रोगी बना देगा, हेल्थ खराब कर देगा, सरकार से आपको कोई दंड मिल सकता है शनि की वजह से। दंड चाहे छोटा है, छोटा दंड जैसे गाड़ी का चालान हो जाना, कई बार बड़ा दंड भी मिल सकता है, बड़ा दंड जैसे कि आपका, आपको जेल यात्रा भी करा सकते हैं। मतलब शनि सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पेन कॉपी में लिख लो, उसमें ये लिखो कि अगर आप शनि के उपाय करते हैं आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो कि शनि के उपाय करने से सबसे जो बड़ा फायदा ये होगा कि आपके ऊपर आज के समय में शनि की जो दया चली हुई है वो दया का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, आपका भाग्य साथ देगा। तीसरा फायदा, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, आपकी जो काम काज की दिक्कतें हैं शनि की वजह से हैं वो दूर होंगी, आपकी पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी, पिता बीमार नहीं होगा। और भी फायदे, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, आंखों में कष्ट नहीं होगा, खर्च, मतलब हजारों फायदे नीचे लिख लो। क्या उपाय हैं? और उपाय भाई यहाँ पे ये नहीं कि खाली एक उपाय कर लिया काम चल जाएगा, उपाय आपको 3-4 करने पड़ेंगे। पहला उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो रोजाना जाओ, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़ना है। चौथा उपाय, शनि का व्रत रखा करो। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत आपने रखना है। व्रत में दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना होता है, बिना नमक के भोजन किया जाता है। और पांचवा उपाय जो कि बहुत जरूरी है वो है शनि का दान। दान क्या करेगा, पावर कम करेगा, 8 डिग्री है जो इसको जीरो कर देगा। तो शनि का दान आपने क्या करना है, क्या दान शनि का होता है, वो आपको शनि के दान की वीडियो अलग से मैं भेज दूंगा। और ये दान आप कोशिश करो रोजाना करा करो, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, नहीं तो शनिवार को दान जरूर करो। आपको मैंने राहु का भी दान बोला है, जब तो राहु की दशा है दान तो रोजाना करो। और शनि का भी दान आपने करते रहना है, दोनों के दान करने हैं आपने भाई। तो ये शनि के उपाय हैं, शनि मंदिर, शनि चालीसा, ये 2 पाठ हैं, रात को पढ़ने हैं रोजाना। शनि मंदिर वो आपकी मर्जी है, रोजाना जाओ जहाँ, अगर घर के आसपास है तो फिर तो रोजाना जाओ भाई। व्रत रखो, कथा करो, आरती, और दान इसका करो। इसके अलावा कौओं को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गायें हो गया इनको रोटी डालो, काली चींटियों को डालो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। वैसे काफी ग्रह अच्छे भी हैं आपके, जो कि आपको मैंने पहले बोला था, ग्रह आपके अच्छे भी हैं। जैसे आपके पहले घर में शुक्र की बात करूं, काफी अच्छा है। जिसकी 12 ग्रुप मैंने बोला था कि जैसे कि 7वां घर पत्नी का हो गया, 5वां बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन है। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से, पहले घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र बना जो कि इसी घर में बैठा है। तो शुक्र आपका बहुत अच्छा है, वो पहले घर में ही बैठा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, आपको थोड़ा सा काम को भी बनाएगा, काम वासना भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, एक्स्ट्रा फेयर भी कराता है। और इसके अलावा आपको गीत संगीत कला में रुचि होगी, आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कामों में रुचि पैदा कर सकता है। तो शुक्र आपका अच्छा है। ये अब यहाँ पे गुरु बैठा है, ये भी अच्छा है। ये है 11वां घर, बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 12 लिखा, मालक गुरु जो कि इसी घर में बैठा है। गुरु तीर्थ दिखा रहा है कि अगर आपको कोई बड़ा भाई होगा, उसका सुख बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदनी अच्छी, लाभ, धन कमाने के साधन बढ़ा देगा। खासकर गुरु की दशा अच्छी जाएगी जो कि अभी 5वां महीना 26 के बाद चलेगी। ये अब आपको मैंने ये दिखाया था, ये जो समाप्त का होगा 5वां महीना 26 को लेकर 9वां महीना 28 तक, ये समाप्त का काफी अच्छा होगा। तो गुरु अच्छा, गुरु 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा, 5वें घर को देख रहा है, पुत्र का योग बना देगा, कई प्रकार के अच्छे फल हैं। छोटे छोटे मैं चीजें बता रहा हूँ भाई। अब यहाँ पे दूसरे घर में, दूसरा घर होता है धन का। पहले ये सोचिए, ये 7वां घर जो है ये पत्नी का घर है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। 7वें घर में 8 लिखा है, मालक है मंगल।
तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा और साथ में घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, वैसे शुक्र को भी देखना पड़ेगा, गुरु को भी। 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले साथ में घर में जो चंद्रमा बैठा है, आपको मैंने पहले बोला था आपका राहु, शनि और चंद्रमा 3 ग्रह खराब है। शनि क्यों खराब था? नीच का बैठा है। ऐसे ही चंद्रमा भी आपका नीच का बैठा है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। तो चंद्रमा भाई 7वें घर में नीच का बैठा है, जो कि पत्नी का घर है। इसकी वजह से चंद्रमा आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। पत्नी से मनमुटाव होना, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ये चंद्रमा की वजह से दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा तीसरे घर का मालक है। छोटा भाई बहन अगर आपका कोई होगा, उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। तो चंद्रमा मतलब आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन आपको मैंने बोला है पत्नी के लिए 4 ग्रह देखनी पड़ेंगे। 7वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, वो दूसरे घर में बैठा है बुध की राशि में, अपने घर से 8वें घर में। वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको, पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे या विवाह में देरी होगी। शुक्र वैसे पत्नी का कर्क अच्छा है, गुरु इस घर को देख रहा है। मतलब आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का चंद्रमा और मंगल 2 कारण हैं। मतलब दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से बीमार होगी, या पत्नी से बनेगी नहीं। लेकिन ये डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के कि उसकी कुंडली कैसी है। बाकी अगर इसके अभी मैं उपाय बताऊंगा, करेंगे वो उपाय तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो क्या उपाय है? चंद्रमा की पावर आप बिल्कुल कम करो मतलब इसका दान किया करो। तो पहला उपाय है, चंद्रमा का दान करोगे तो ये शांत होगा। दान से दान करना है आपने हर सोमवार को। क्या दान है? चंद्रमा के दान की वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। इसका वैसे दान होता है सफेद रंग का दान, जैसे दूध, चावल, चीनी। हर सोमवार को ये दान किया करो। दूसरा उपाय, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। खासकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, कच्ची लस्सी चढ़ाते हो, उससे भी चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। अब शिव जी की पूजा उपासना से आपके 2 ग्रह अच्छे होंगे। एक तो आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा भाई। बाकी देखो जी आपके दूसरे घर में सूर्य यहाँ पे अच्छा है, और ये चौथे घर का मालक। आपको देखो जी सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको मतलब आपको मकान वाहन से धन मिलेगा। फिर भी खास यहाँ पे देखो जी, चौथे घर में राहु तो चौथे घर की हानि कर रहा है कि आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर का मालक सूर्य फिर भी अच्छा है, फिर भी वो वही दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख तो मिल ही जाएगा। अब सबसे जरूरी बात बुध की, जिसकी है बड़ी दशा, कि ये कैसा है। बुध बैठा है तीसरे घर में, लेकिन बुध है इस कुंडली में इस घर का मालक 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से देखेंगे। 5वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। और बुध बैठा है अपने घर से 11वें घर में। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख अच्छा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान होने के बाद भी आपको फायदा होगा। और बुध इस दूसरे घर का मालक है। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, और बैठा है तीसरे घर में, मेहनत के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि भाई आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे। और बुध ये दिखा रहा है कि देखो जी, जिसमें बुध के मतलब बुध के जुड़े कामों से धन कमाओ, कोशिश करो। अगर काम करना है, बुध के जो भी जुड़े काम है, जैसे लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, खासकर जिसमें वाणी की जरूरत होती है। तो बुध की जो दशा ये अच्छा है, ये आपके मतलब देखो जी। लेकिन मेन सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि जो काम का अगर हमने सेट करना है, 10वें घर के मालिक शनि को सही करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, आपका बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है। आपका जो ग्रह खराब है, शनि सबसे ज्यादा खराब है, जो कि नीच का है। चंद्रमा खराब है। चंद्रमा खराब फल ये नहीं कि चंद्रमा खराब है तो आपको सब कुछ खराब कर देगा, ये भी खराब वो भी नहीं भाई। ये खराब फल देगा सिर्फ पत्नी के रिगार्डिंग। तो शनि क्या खराब फल देगा? वो आपको मैंने बता ही दिया है, काम काज हो गया, भाग्य हो गया, पिता हो गया। राहु क्या खराब फल देगा? ये चौथे घर की हानि कर रहा है, चौथे घर की जो भी चीजें हैं। तो अब देखो जी, आपको राहु के मैंने उपाय बता दिए हैं। और आप राहु के उपाय सबसे जरूरी हैं। और दूसरे नंबर पे शनि के, क्योंकि शनि के डे भी है, वैसे भी शनि आपका नीच का बैठा है। सुबह राहु शनि के जो भी पाठ है, पाठ पूजा मैंने बोले रात के समय है। सुबह के टाइम आपने क्या करना है? सुबह के टाइम आप क्योंकि बुध की बड़ी दशा है, आपने बुध के 2 पाठ पढ़ने हैं। एक तो है बुध कवच का पाठ, और बुध स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ भाई पढ़ लिया करो, या इनको सुन लिया करो। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, राहु के पाठ, शनि के पाठ रात के समय है। सुबह के टाइम बुध कवच, बुध स्रोत। और चंद्रमा का दान, दान एक तो आपको मैंने चंद्रमा का दान बोला है हर सोमवार को। राहु का दान रोजाना करना है, या हफ्ते में 4-5 दिन किया करो जब तक राहु की दशा है। शनि का दान भी कोशिश करो रोजाना करने की, जहाँ हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, या शनिवार को जरूर किया करो। और बुध का दान नहीं करना, शुक्र का नहीं करना, गुरु का नहीं करना, सूर्य का नहीं करना, सूर्य को जल नहीं देना। और एक आप
हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करो, क्योंकि हनुमान जी की पूजा उपासना से आपका भाई शनि भी अच्छा रहेगा, और राहु भी अच्छा रहेगा, और ये मंगल भी अच्छा रहेगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप हनुमान जी के भी मंदिर जाया करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो या बजरंग बाण पढ़ा करो। तो शनि देवता, हनुमान जी और शिव जी, तीन देवी देवताओं का आपने पाठ पूजा करना है। गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, और आपके वैसे भी इष्ट देव गणेश जी हैं। बाकी देखो जी, नीले कपड़े काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, या कम यूज किया करो। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। फिर भी आपके जो सवाल होंगे दोपहर 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना, पहले अपने सवाल लिख लेना।